नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव की सरगर्मी और बिहार में चुनाव में बढ़ती हुई हिंसा की खबरों के बीच हमें आज मजबूरी में जरा उत्तर प्रदेश आना पड़ा है, क्योंकि खबर ऐसी है जो दिखानी जरूरी है। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा, ये जो गोदी मीडिया में बैठे भाट चारण हैं, ये खूब डुगडुगी बजा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, खूब बजा रहे हैं डुगडुगी। विज्ञापन मिलता है, मोटा पैसा, पैसे के लिए इनसे कुछो करवा लो। बम्पर तोहफा किसानों के लिए खजाना खोल दिया योगी आदित्यनाथ ने। आदित्यनाथ ने किसानों पर बारिश कर दी, जो है दौलत की और पैसों की। ये पिछले तीन तीन दिन हो गए लगातार चल रहा है। 30 रुपए गन्ने के मूल्यों में बढ़ोतरी कर, हेडलाइंस देखेंगे तो आप बौखला जाएंगे। लेकिन मेरे भी होश तब उड़े जब चौधरी हरपाल सिंह हमारे साथ, आप उनको देखते भी होंगे, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पूरी जीवन जिंदगी उन्होंने किसानों की लड़ाई में निकाल दिया और गांव में रहते हैं। वो अभी भी मतलब फॉर्च्यूनर और उसमें नहीं चलते, गांव में रहते हैं, आज भी खेती करते हैं। तो उनका फोन आया इस पर कि ये है क्या मामला। मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैंने कहा हो सकता है भाई कुछ चुनावी साल आ रहा है तो तोहफा उफा हो। जब सच्चाई पता चली तो होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा, और ये भांडों के पीछे छिप करके इतना विज्ञापन, ये तो भांड ही है। पैसे पर इनसे कुछ भी बनवा लो। क्या है उस 30 रुपए का खेल? अखिलेश यादव और मायावती ने तो इनसे बहुत ज्यादा किया किसानों के लिए। जो सत्तम दोनों नहीं है, मैं मायावती का भी नाम ले रहा हूं, ये नहीं कोई समझ ले कि स्पेशली कि खाली आदित्यनाथ के खबर को वो करना है डाउन और हम इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव के लिए खबर लेके आए। मायावती और अखिलेश यादव दोनों का आंकड़े हम बताएंगे आपको। ये झूठ जो है, ये झूठ, इस झूठ को नंगा कर देगा पुराना आंकड़ा। चौधरी साहब को लाइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है चौधरी साहब आपका। हाँ, स्वागत आपका भी। बस मैं आपको 3-4 हेडलाइन दिखा देता हूं ताकि आप और दिल से थोड़ा खुलकर बोलें, क्योंकि ये देखने के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जरा हेडलाइन 3-4 है, 5 है, दिखा दीजिए, एक एक करके लाइए, पढ़िएगा। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, लाखों गन्ना किसानों के खिले चेहरे। अब पता नहीं चौधरी साहब का क्यों नहीं खिला है, जानिए कितना होगा फायदा। अगली लाइए, आगे अगली हेडलाइन। योगी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, दाम में बम्पर बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ा। चलिए बड़ा तोहफा आ गया। नेक्स्ट आइए। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 30 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाए दाम, कितना होगा फायदा। 30 रुपए प्रति कुंटल। नेक्स्ट चलिए आगे, अगला दिखाइए। सीएम योगी का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने के मूल्य में बम्पर बढ़ोतरी, जाने कितने बढ़े दाम। नेक्स्ट अगर और हो तो वो भी दिखा दीजिए, ये भी देख लीजिए। गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खोला खजाना, बैंक अकाउंट में आएंगे अब ज्यादा रुपए। अब बैंक अकाउंट का साइज भी बढ़वाना पड़ेगा। चौधरी साहब, इतना बड़ा तोहफा दिया, आपका बैंक अकाउंट भी अब थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा उसको, क्योंकि पैसा ज्यादा आएगा। सब बल्ले बल्ले, सब किसानों के चेहरे खिले, आपके चेहरे क्यों नहीं मुस्कुराहट है? चित्रांशु जी, मैं आज प्रूव कर दूंगा ये बात। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मोदी सरकार डबल इंजन सरकार है। ये एक दिल्ली में, एक लखनऊ में भी है और अलग स्टेट में भी है। और मैं बहुत पहले बात कहता आ रहा हूं कि इस सरकारों में, और इससे पहले सरकार रही भारत के अंदर 47 के बाद से आज तक, उनमें एक बुनियादी फर्क ये रहा है कि वो सरकारें अगर 100 रुपए खर्च करती थी किसानों पर या गरीबों पर या मजदूरों पर या कर्मचारियों पर या व्यापारियों पर, तो प्रचार करती थी 1 रुपए का। ये पहली सरकार आई भारत के अंदर 14 के बाद, मोदी सरकार, जो 1 रुपया खर्च करती है
किसी के ऊपर भी, चाहे वो छात्र हो, कर्मचारी हो, आपके किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई वर्ग हो भारत का, ये प्रचार 1000 करती है, 1000 का प्रचार करती है। ये प्रचारी सरकार है, ये सब प्रचार मंत्री है जितने मिनिस्टर है। अब मैं आपको बता दूं, कल जो गन्ना मंत्री थे लक्ष्मी नारायण जी, वो कल गन्ने का भाव डिक्लेयर कर रहे थे। उन्होंने दो बातें कही, तीन बात इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भाव बढ़ा रहे हैं हम स्टेट के अंदर, तोहफा है, तोहफा। और दूसरी बात कही, ये जो हम बढ़ाया 30 रुपए क्विंटल, ये एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे खाते में किसानों के, हम एक्स्ट्रा 3000 करोड़ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं हम, जैसा बिना कहने के डाल रहे हमारे खाते में। ये इस तरह प्रचार कर रहे थे। और आज कुछ स्लीपर सेल, कुछ ऐसे किसान नेता भी हैं जो 5-5 लाख की चेन गले में पहनते हैं, सोने की 80-80 लाख की गाड़ी चलते हैं और गन्ना लिए हुए हैं सरकारी, वो सरकारी दरबार दोनों माने जाते हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत है, तोहफा दे दिया। अब क्या तोहफा सुन लो आप, ऐतिहासिक क्या है। गन्ना मंत्री को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इतिहास क्या कहता है। 2006 और 2007 में 125 रुपए गन्ने का भाव था। मायावती सरकार आई 7-8 में, उन्होंने 5 बढ़ा के 31 रुपए किया, 5 बढ़ाए। फिर मोदी मायावती ने 8 और 9 में 8 और 9 में बढ़ाए 15 रुपए, 145 किया। फिर मायावती ने 9 और 10 में 170 रुपए किए, 25 बढ़ाए। फिर मायावती ने 10 और 11 में, आप समझ लो 10 और 11 में उन्होंने फिर बढ़ाए 40 रुपए, 40 बढ़ाए, 40 रुपए डायरेक्ट 40 बढ़ाए। और फिर मायावती 11-12 में फिर 40 बढ़ाए, 250 कर दिया, 250 कर दिया। मायावती ने 5 साल में 125 रुपए क्विंटल रेट बढ़ाया गन्ने का किसानों का। मेरे पास ये आंकड़ा गन्ने विभाग का है, 125 रुपए क्विंटल। अब औसत क्या इनका आया, 25 रुपए साल, हाँ 25 रुपए साल एवरेज रेट आया। अब आती है अखिलेश सरकार, अखिलेश ने 12-13 में आते ही 40 बढ़ा दिए, आते ही 40 बढ़ाए 12-13 में, 250 290 कर दिया। फिर 3 साल तक यही रेट रहा, 2-3 साल तक कोई नहीं बढ़ाया। फिर अखिलेश ने बढ़ाया 16-17 में डायरेक्ट 25 रुपए। तो अखिलेश ने 5 साल में बढ़ाए 65 रुपए, यानी 13 बढ़ाए, 13 रुपए साल। अब आते ही योगी जी, इतिहास बदल रहे हैं भारत का, किसानों का खजाना खोल रहे हैं, उनकी सुनी कहानी क्या है। योगी जी आते हैं 17-18 में, इन्होंने केवल 10 रुपए बढ़ाए, 10 रुपए। आप समझ रहे हो, इन्होंने 10 रुपए बढ़ाए 17-18 में, और फिर 11 कुछ नहीं बढ़ाया, 12 में बढ़ाया, 13 में बढ़ाया, 18-19 को कुछ नहीं बढ़ाया, 19-20 को कुछ नहीं बढ़ाया, और 20-21 को कुछ नहीं बढ़ाया। 17-18 में 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने, और फिर 18-19, 18-20 और 19-20 और 20-21 एक पैसा नहीं बढ़ाया। फिर इन्होंने 21-22 में ये बढ़ाते 25 रुपए, रेट करते 350 रुपए का। 25 में, 21-22 में, सन 21-22 में बढ़ाते 25 रुपए। फिर 22-23 में कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने। फिर सन 23-24 में ये 20 में बढ़ा के रेट करते 70 रुपए। ये इन्होंने बढ़ाए 23-24 में 20 रुपए, भाव हो गया 370 रुपए पर क्विंटल। अब आज 24-25 में कुछ नहीं बढ़ाया, कोई नहीं बढ़ा। 3 महीने तक गन्ने की पर्ची जाती रही, और 5-6 मीटिंग हुई लगातार, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, कुंभ में मीटिंग हो रही है, वहां बढ़ेगा, रोज गन्ना मंत्री को बोला लगातार अखबारों में। बाद में कहते वही भारत 5 साल का था। और अब 25-26 में बढ़ाया 30 रुपए, अब हो गए 400 रुपए। अब इनका एवरेज जो आया है 9 साल का, वो आया है सिर्फ 9 रुपए, 9 रुपए पर क्विंटल, 9 पैसा किलो। इनका एवरेज आया है 9 पैसा किलो, 9 रुपए पर क्विंटल पर ईयर। आप समझो। अब जब मायावती ने दाम बढ़ाए थे 125 रुपए, तब लागत क्या थी, डीजल का भाव था 40 रुपए लीटर, 40, एनपीके था 800 रुपए का। और जो अखिलेश ने बढ़ाया रेट, तब डीजल का भाव था 48 रुपए कुछ पैसे,
और जब 14 ये तब ये बात, और डीएपी थी 1,000 रुपए समथिंग, 1,000 रुपए पर बैग 50 किलो का, ये लागत थी हमारी, आप समझ रहे हो। अब योगी आते हैं 14 के बाद, रेट बढ़ा 9 रुपए पर ईयर, और डीएपी और एनपीके पर रेट बढ़ाया। डबल इंजन सरकार ने दिल्ली में बैठी है, उसने दाम बढ़ा दिया 1,600 रुपए क्विंटल, यानी गन्ने पर 9 पैसा किलो और एनपीके पर 16,000 पैसा किलो, 1,600 रुपए पर क्विंटल लगा लो आप, कितने गुना हिसाब लगा दिया आप। ये एक खेल खेला इन्होंने, लागत कई गुना बढ़ा दी, यानी जो एनपीके 1,000 रुपए था 14 में, वो आज जो रेट बढ़ा रहे हैं, जो अच्छा से कह रहे खजाना खोल रहे हैं, उस खजाने में इन्होंने एनपीके खाद पर 1,600 रुपए पर क्विंटल बढ़ा दिया, 1,800 18,500 कर दिया। एक बैग 50 किलो का क्विंटल हो गया 18 रुपए का, ठीक है। ये काम उन्होंने किया। जो कट्टा 50 किलो का था यूरिया का, वो 45 कर दिया, 30 रुपए पर बैग उसमें चुराया, 60 रुपए क्विंटल बोल इन्होंने करा। ये अच्छा से काम है इनका। तो गन्ना मंत्री, आपने अच्छा से काम बहुत किए हैं। नंबर 1, ये अच्छा से काम आपका कि आपने 70 साल में डीजल 55 रुपए आया 14 तक, बंद सरकार भारत में बनी, और आपकी डबल इंजन सरकार ने डीजल कर दिया 95 रुपए लीटर। अब एक किसान अगर मामूली एक दिन में 2 लीटर इस्तेमाल करता है, 2 मान लो आप, 2.25 लीटर मान लो आप, इतना तो करता ही है खेती में, तो उसकी जेब से 200 रुपए निकाले आपने रोज। एक महीने हो गए आपके, कितने हो गए, 30 दिन का होता महीना, 600 रुपए हो गए। कितने नहीं, एक 100 रुपए रोज से 100 रुपए रोज निकाले आपने, 3,000 रुपए हो गए, 3,000 रुपए महीने निकाल लिए आप। मैं बहुत छोटा आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, डीएल बहुत कट करते हैं हम, लेकिन मैं छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ। एक किसान मामूली 2 लीटर तेल में इस्तेमाल करता है, तो आपने 2 लीटर पे 50 रुपए बढ़ाए, लीटर पे एक पे 100 रुपए आपने निकाले, 100 रुपए का मतलब हो गया रोज का 3,000 रुपए महीना, ठीक है साहब। साल में कितना हो गया, 12 36, 36,000 रुपए आपने इन सालों में किसान की जेब से निकाले, डीजल दाम बढ़ा के 36,000 रुपए साल। अब एक किसान पेट्रोल इस्तेमाल करता है, सबके पास मोटरसाइकिलें भी है, 50 रुपए आपने मोटरसाइकिल बढ़ा दी पेट्रोल पे। अब कम से कम लगा लो 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है दिन में, 100 उसके हो गए वो, और 36,000 रुपए आपने निकाल लिए पेट्रोल पे, किसान की जेब से निकाली चुपचाप। और कोई फैसला नहीं आया टीवी पर कि दाम इतना बढ़ गया या किसान लुट रहा है। फिर आप सिलेंडर पर आ जाओ, आपने गैस सिलेंडर के 400 रुपए का भाव था, आपने पहले 1200 करी, फिर 900 मिले, 500 रुपया रोज, 500 रुपए हर महीने एक सिलेंडर किसान इस्तेमाल करता है एक महीने में। आपने 500 रुपए सिलेंडर निकाले उसकी जेब से, 7-8 हजार रुपए निकाल दिया, 49-50 हजार रुपए जेब से निकाल के हर किसान की आप 14 साल के इनमें 14 के बाद 25 तक 49,000 रुपए जेब से निकाल के, और उसकी कोई चर्चा नहीं भारत में कहीं भी, कोई टीवी पे बहस नहीं, अखबार की न्यूज नहीं, कोई तोहफा नहीं। और उसके तोहफा क्या है, तोहफा ये है कि हमने 30 रुपए रेट देकर तोहफा दे दिया। आप समझ लो, ये एक खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, और इतनी लागत बढ़ाई इन्होंने और इतना दिया है। अब आप अगली बात में आ जाओ, ये मैंने बता दी एवरेज रेट का आपको। और इसके बाद क्या होता है, एक खेल और हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ, वो लखनऊ की इंजन सरकार ने किया। 2017 के चुनाव में योगी जी कैंडिडेट नहीं थे चीफ मिनिस्टर के, मोदी जी प्रचार कर रहे थे, और मोदी ने प्रचार किया यूपी के अंदर कि हमें जिताओ, हम पहली कलम से और पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला काम भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, और सीमांत लागू के बाद देखिए पूरा कर्जा माफ करेंगे। किसानों ने बहुत बड़ा यकीन करा, यार पूरा कर्जा माफ हो रहा, जीत गई पार्टी, योगी जी बने मुख्यमंत्री। अब क्योंकि फैसला योगी का नहीं था, ये फैसला मोदी का था। अब मोदी का फैसला था, दिल्ली जाकर अरुण जेटली का बयान आ गया कि हम कोई मदद नहीं करेंगे सेंट्रल से, योगी जी ही करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को ये लोन माफ करना है। अब योगी ने कहा मैं कैसे करूंगा, मुझ में क्या साधन है। तो मोदी ने कहा फार्मूला हम देंगे आपको, कहां से करोगे आप, ये हमारे पास है, ये हम काटना जानते हैं लोगों की कैसे कटती है, हिंदुस्तान के लोगों की जेबों कैसे निकला था। तो मोदी जी ने
जीएसटी लागू करी मार्च में 18 में, और जीएसटी में ऐलान किया गया कि पूरे भारत में एक रेट होगा, एक रेट जीएसटी लगी है, सबका एक रेट होगा। तो जो यूरिया जो खाद है हमारा, इसका रेट जीएसटी लगने के बाद 300 रुपए था पूरे भारत में, 300 रुपए। और यूरिया के कट्टे पर लिखकर आ रहा था, छपा हुआ, कि उत्तर प्रदेश में 330 और ऑल अदर स्टेट ऑफ इंडिया 300 रुपए। यानी मोदी ने कह दिया योगी को कि तुम जब तक तुम्हारा पैसा पूरा ना हो, ये लोन वाला जो डालना तुम्हें, इनकी जेब से निकालो। 30 रुपए पर बैग 50 किलो का, 60 रुपए कुंटल। मोदी योगी सरकार ने 1 साल तक, अब बहुत चिल्लाए, 1 साल तक पूरे भारत से ज्यादा यूरिया बेचा उत्तर प्रदेश के किसानों को, 60 रुपए पर क्विंटल। 15 लाख टन के आसपास हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया का उत्तर प्रदेश के लोग। 9,000 करोड़ रुपए निकाला योगी सरकार ने हमारी जेब से 1-1.5 साल के अंदर। और बरेली में एक मीटिंग थी, और कमिश्नर साहब, 2 कमिश्नर बैठे थे मौजूद, और मुख्य सचिव भी थे वहां। एक कमिश्नर थे जगमोहन जी, वो हमारे एचडीएम रह गए थे, बिलारी बड़े ईमानदार थे, साउथ के थे वो। और एक कमिश्नर थे मराबाद के। ज्वाइंट मीटिंग थी दोनों कमिश्नरों की। तो मैंने जाके बात रखी, वो कट्टा दिखाया, साहब ये बताओ आप, ये क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश के किसान का भाव 330 रुपए पर बैग, और ऑल अदर स्टेट 300 रुपए, ये क्या खेल कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट की बात, हाँ गलत हो रहा है। तो मैंने कहा मुख्य सचिव साहब को, साहब ये कर रहे हो आप, इतने ये जीएसटी लगी हुई है, तो जीएसटी सब पे एक्स होनी चाहिए। तो उसके बाद भी 2-3 महीने लगे, और कम से कम 13-14 महीने बाद रेट कम किया, 300 रुपए में लाए। और जिस दिन डिक्लेयर किया कि 300 रुपए कट्टा मिलेगा, वो आदेश भी 2 महीने बाद आया दुकानों पर। 2 महीने तक वही बिकता रहा 330 ही, और उसी दिन फौरन डाई का दाम बढ़ा दिया। वो आदेश अगले दिन आ गया, डाई बढ़ाई, यूरिया पर कम करा, अगले दिन आदेश आ गया। तो वो पैसा निकाल के, हमारी जेब से निकाल के, और 9-10 हजार करोड़ रुपए हमारे लोन में डाल दिया। मोदी बोले फार्मूला फिट, बोले फिट, बात खत्म, कोई परेशान नहीं, टीवी दिखा रहे नहीं ये बात। तो वो अच्छा से कदम था इनका। गन्ना मंत्री जी, अच्छा से कदम तो वो था आपका। अच्छा से क्या? तो अब 9 पैसा पर किलो इन्होंने दाम बढ़ाया है हर साल, 9 रुपए क्विंटल, बताओ मुझे। और करे खजाना खोल दिया, खजाना खोल दिया, और इतना झूठ, और मिठाई बांटी जा रही है। अरे अच्छा से काम तो आपने बहुत किए हैं। ये अच्छा से काम ये भी किया, गन्ना जो है, गन्ना की एक समिति होती है, समिति के माध्यम से हम गन्ना देते हैं मिलों को, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो सोसाइटी में सरकार का इंटरव्यू होता है, सचिव होते हैं, डीसी होते हैं, डिप्टी होते हैं, कमिश्नर होते हैं। उसकी एक बोर्ड होती है, और बोर्ड में क्या होता है कि गांव का जो मेंबर है गन्ने का, वो गांव में डेलीगेट चुनता है, और वो डेलीगेट सोसाइटी के डाक चुनते हैं। तो हर गांव में 2 डेलीगेट चुने जाते हैं, और डेलीगेट डाक चुनते हैं। अब आप देखिए इतिहास क्या है। इतिहास ये है कि 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टर का चुनाव हुआ, तो डेलीगेट के वोट डालने का राइट छीन दिया गया। मतलब अगर किसी सोसाइटी में 8 डॉक्टर बनने हैं, और उसे कम से कम 400 डेलीगेट वोट डालेंगे, कौन बनेगा? तो उसमें क्या करा सरकार ने कि 8 ही पर्चे जारी किए गए, बस खाली जो सरकार के लोग थे, बस चुनाव नहीं होने दिया, फोर्स लगा दी समितियों में, और वो 8 पर्चे ही गए केवल, और चेयरमैन आपने चुन दिया। मतलब डेलीगेट का वोटिंग राइट छीन लिया गया, खत्म। और जो नाम आया ऊपर से वो डॉक्टर बन गया। ये अच्छा से क्या हुआ है, मतलब लोकतंत्र खत्म। समितियों में आप लोग उठा दिए फिट करके, वहां बैठो जाकर आराम से खुद कर दी। ये अच्छा से काम था, और वाकई अच्छा नहीं था ये। ना डेलीगेट को वोट कर दिया था, ना मेंबर को वोट डालने का दिया डेलीगेट को। डेलीगेट चुन दिया अपने, डाक चुन दिए। आज सब वोट नहीं किए अपनी, वहां कुछ नहीं है, चाय पीते हैं, वो दे रहे हैं, उन्हें कोई मतलब गंदे भुगतान था, गंदे रेट से कुछ मिठाई खा रहे हैं आपस में। अब वो क्या कर रहे हैं आज पता, मैं देखा फोटो कहीं के, वो चेयरमैन साहब मीटिंग बुला रखी है, वहां मिठाई खिलवा रहे हैं। ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक कदम करने का वो एक प्रचार कर रहे हैं सब। तो नहीं करोगे वो, जबकि उन्हें किसान की बात करनी चाहिए, नहीं कर रहे हो।
कोई मतलब ही नहीं बात से कोई। तो हितांशु जी बहुत बड़ा गेम हो रहा है। अब मैंने बता दिया आपका पूरा 4 दिन का। और सुनो आप, मायावती ने 120 रुपए भाव तय किया 5 साल के अंदर। एक बार ये नहीं बोला अपने मुंह से कि हमारा ये ऐतिहासिक कदम है कि हम खजाना खोल रहे हैं। कभी नहीं बोला। अखिलेश यादव ने पैसे बढ़ाए, 13 रुपए साल बढ़ाए, एक बार नहीं बोला कि ऐतिहासिक है, हम खजाना खोल रहे हैं। ये देखो आप, खजाना खोल रहे हैं और पूरा मीडिया भारत का चिल्ला रहा है खजाना खजाना खजाना। अबे क्या खोल दिया बताओ ना। 9 पैसा किलो बढ़ाया रेट, 9 साल में 9 पैसा किलो, 9 रुपए क्विंटल। क्या खजाना बताओ ना। और डीजल 100 रुपए, एनपी का 1600 रुपए, 1800 रुपए, 50 रुपए लीटर डीजल लूट लिया। 49,000 डीजल पेट्रोल और गैस पे जब से निकाल के और कह रहे खजाना खोल दिया हमने, खजाना बता रहे हो। तो मैं साफ कह रहा हूं ये बहुत फ्रॉड किया रखना साथ। और आज देखिए आप, आज महाराष्ट्र में देखो क्या हो रहा। किसान महाराष्ट्र के सड़कों पे है और हरियाणा में किसान सोयाबीन का दाम मांग रहे हैं, सोयाबीन की बिक्री हो रही है, उनमें लाठी बजाई जा रही है। और मध्य प्रदेश में किसान मक्का, एक किसान कल मक्का का रेट 24 रुपए क्विंटल है एमएसपी, और मक्का बिक रही है 1300 रुपए क्विंटल मध्य प्रदेश में। एक किसान कल पूरी ट्रॉली 50 क्विंटल की गुस्सा बहाकर मक्का पलट कर भाग के घर चला गया, उससे फेंक गया, मक्का फेंक गया। मक्का किसान, आलू किसान, गन्ना किसान, धानों की स्थिति देखो आप क्या। धानों की पोजीशन ये है, मोटा धान खरीदती है सरकार, उसका रेट है 2375 रुपए, जितने कांटे क्यों चल रहे हैं। सत्यावन कौन कर रहा, सत्यावन लखनऊ हो रहा उनका। लेखपाल क्या कर रहे हैं, घर बैठ के अपने किसी के 50 क्विंटल धान हुए 2 क्विंटल लिख दिए। किसान मारा मारा फिर रहा, 10% धान नहीं खरीद पा रहे, लुट रहा खुलेआम धान। धान लुट रहा है, मक्का लुट रही है, सोयाबीन लुट रही है। महाराष्ट्र में सड़क पड़े हैं, मत लाठी खा रहे। और जब मोदी जी का भाषण आप सुन लो तो आप ताज्जुब करोगे। मोदी भाषण दिया था, अरे यूरिया के लिए लोग लाइन लगते थे, हम नहीं इंपोर्टेड ला रहे हैं, अब वो लाइन लगेगा। आज एक एक यूरिया कट्टे के लिए लोग लाठी खा रहे हैं। हाँ, 3-3 हजार लोग भीड़ लग रही है, 3-3 हजार, 5-5 दिन नंबर आ रहा है, बेहोश होकर गिर रहे हैं लोग। क्या हो रहा है देश के अंदर, एक एक लाठी बज रही है, एंटी के लाठी बज रही है। पिछले आप समझ लो क्या हाल है, मतलब निम्नानाश हो गया, निम्नानाश। और पता नहीं लोगों में क्या गुलामी आ चुकी है, बोलो तैयार कोई नहीं। बहुत बुरी स्थिति पहुंच चुके के साथ, समझ लो आप बात। और सुनो, भाव नहीं बढ़ा पिछले साल, भुगतान नहीं दिया, भुगतान अभी बहुत बकाया पिछले साल का, पिछले साल का करोड़ भुगतान बकाया है, भुगतान नहीं किया अभी तक। तो मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को मेरी सलाह है, और गन्ना मंत्री जी ऐतिहासिक, मैंने बता दिया क्या इतिहास है आपका। इतिहास तो 125 रुपए का है यूपी का, 5 साल का इतिहास 65 रुपए का है आपसे पहले। और आपका इतिहास क्या है, मात्र 9 रुपए का। आपने 9 साल में 85 बढ़ाए हैं, 9 साल में 9 रुपए साल बढ़ाए हैं। ये इतिहास है आपका, इसे देख लो आप, जरा गुमराह मत करो। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं आज बहुत साफ कह रहा हूं, इस रेट पे अगर कोई ये कह रहा है कि वो तोहफा दिया है, वो किसान नहीं है, वो या तो माफिया बहुत बड़ा, या तो माफिया है, या वो दलाल है। या तो दलाल है वो सत्ता का, या माफिया है वो किसान नहीं कह सकता। या तो उसका कोई मतलब करने है ही नहीं, या तो सरकारी है वो, या दरबारी है, चाहे वो किसान नेता हो चाहे पार्टी नेता हो, नहीं कह सकता कि तोहफा दिया है। तोहफा क्या है, 9 पैसे तोहफा है, बताओ मुझे आप। भुगतान नहीं है, भाव भी नहीं, खाद नहीं, तेल नहीं, क्या हो रहा है। तो हितांशु जी बहुत बुरी स्थिति है, और हालात इतने खराब है इस टाइम कि आप, मैं तो खेती करता हूँ घर अपने, मुझे पता, क्योंकि मैं हाथ से खेती कर रहा हूँ क्या स्थिति करने की, कैसे कैसे लोग बेचारे जुगाड़ कर रहे हैं डीजल का। इतनी महंगी डीजल कितना हो गई आज की तारीख में, 100 रुपये डीजल जो 50 रुपए का। तो ये जो सरकार है ना, डबल इंजन, डबल लूट की सरकार है। बड़ा इंजन पूरा देश लूट रहा, बैठ के दिल्ली में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूठ कितना बोलते हैं, 24 घंटे झूठ, 24 घंटे झूठ। आप बताओ मुझे, हर जगह बुरी हालत है किसानों की, सब जगह खाद पर लाइन,
आपके बिक्री में लाइन, धान पे जा रहे माल लाइन, और पेमेंट हो ही नहीं रहा। तो ये जो गन्ना मंत्री जी हमारे हैं लक्ष्मी नारायण जी, बहुत हम उनका सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा कल बोली उन्होंने कि एक्स्ट्रा डाल दिया। अब मैं उनसे पूछ जाता हूं, एक्स्ट्रा क्या डाल दिया आपने? 3,000 करोड़ रुपए का अभी एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप, तो पिछले साल हरियाणा में 400 भाव था, क्या 370 था यहाँ? तो वो 3,000 करोड़ हमारा 5 साल का था, वो कहाँ गया? वो कहाँ है एक्स्ट्रा? वो हमारा साथ बैठे हो, वो तो हमारा हमारा ही था। पैसा हजम करके बैठे हो। हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत में, जब पूरे भारत में रेट 400 था, तब आप हमें दे रहे 370, तो वो 3,000 करोड़ जो था हमारा, 30 रुपए का पैसा से मिला दिया था हमें, वो कहाँ गया? लाओ ना, कहा वो? बताओ भैया। वापस करो, लौटाओ। जैसे एरियल दिया जाता है वैसे कर्मचारी को वैसे लौटाओ, किसानों को जैसे किसानों को एरियल दिया जाता है वैसे लौटाओ, इसको फिर लौटाओ। ये पूरा नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात से बड़ा मतलब आज ये चीजें क्लियर हो गई। ये बड़ी लूट है ये तो भाई। अब सोचिए आप, ये जो दलाल टाइप के या सरकारी दरबारी लोग हैं किसान नेता के रूप में, वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लूट। मैं तो मोटा मोटा बात एक लाइन आखिरी में कहूंगा कि डीजल, खाद, सब यूरिया सब करीब करीब दोगुना हो गया। एक और जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं आपको। तो कीटनाशक, कीटनाशक बीज देखिए आप, मक्का का बीज 1,000 रुपए किलो, और अब जो हमने वो बोए सबसे वही है 1,000 रुपए किलो, 1,00,000 रुपए कुंटल। धान का बीज 1,00,000 रुपए कुंटल। आगे के बीज देखिए आप, और दवाइयों के दाम 200% बढ़ चुके हैं, 200% दवाइयों के दाम। जो कोराजिन कभी 600 रुपए की थी, आज 2,500 रुपए की है। मतलब कितना कीटनाशक के दाम बढ़ चुके हैं, और आपके दवाइयों के दाम, बीजों के दाम, खाद के दाम, दिए के दाम कम से कम 100 गुना लागत लगने के बाद, और वो कह रहे हैं 9 रुपए का तोहफा दे रहे हैं हम आपको, कुंटल तोहफा दे रहे हैं हमें। तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं, जो भी किसान का बेटा, जी बता, हाँ बता क्या करेगा। मैं तो एक लाइन की बात आखिर में कहूंगा कि देश का हर किसान जो सुन रहा है वो सुन ले कि डीजल, खाद, दवाई, बीज सब 2 गुना हो गया, कुछ 2.5 गुना हुआ, कुछ 3 गुना हुआ, कुछ 2 गुना हुआ। तो कम से कम 300 रुपए से 310 रुपए से 600 रुपए तो पहुंचना चाहिए था रेट। अब 400 करके जश्न मना रहे हो, 600 जो करना था वो 400 जश्न मना रहे हो। वो तो ये कह रहे थे, मैं तो दूं, इनके घोषणा पत्र में सेकंड लाइन है 2014 के चुनाव में, हम सत्ता में आएंगे स्वामीनाथन के रिपोर्ट के आधार पर C2 प्लस 50% के हिसाब से हम गन्ने भाव देंगे। तो गन्ने का भाव उस हिसाब से 415 रुपए लागत है पर क्विंटल इनके रिजर्व फार्म में शाहजहांपुर की। इस हिसाब से हमारा 550 क्विंटल गन्ने का दाम बैठता है। तो ये वादा कर चुके हैं मैनिफेस्टो में, इनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग 550 रुपए क्विंटल गन्ने भाव बैठता है हमारा, 550 क्विंटल, और दे रहे हैं 9 रुपए क्विंटल। आप देख रहे बात। और धान का भाव बैठता 34 रुपए क्विंटल स्वामी रिपोर्ट के आधार पर, और दे रहे हैं 22-23 रुपए, वो ले दे रहे। धान तो लूट लिया सब। मतलब जब तक अडानी के गोदाम भरे आएंगे धान से, तब तक कोई खरीद नहीं होगी। सब मार्केट में बाजार, सब बाजार चल रहा पूरा धंधा इनका। ये चीज बात आपको समझ जाओ। एक ही लाइन की बात आखिर में, एक ही लाइन की, फिर हम इस चर्चा पे तो और आएंगे, लेकिन चुनावी समय है, पता नहीं इस देश के लोगों को खेती किसानी में रुचि ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, भगवान ही मालिक इस देश का है। लेकिन अगर किसानी खेती से आपको मतलब है तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। धन्यवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, जब बिहार चुनाव निपटे तब आएंगे इसी खेती किसानी पर फिर वापस। हाँ, फिलहाल न्यूज लॉन्चर बात करते हैं बड़ी बात। हाँ हाँ हाँ, कि गन्ना फैक्ट्रियां हमारा गन्ना लेती है, उनकी चीनी नगद, उनकी मैली नगद, प्रेस मड, उनका बीज नगद, खाद नगद, ये गन्ना उधार बिकता है। उधार बिकता है, जबकि एक्ट में है 15 ब्याज का, 15 बाद पेमेंट का, 15% ब्याज का, लेकिन कोई लागू नहीं होता है। तो किसान पे कानून लागू नहीं हो रहा, ना नियम लागू हो रहे, और किसानों में सब नियम लागू हो रहे हैं इनके, सब किसान झेल रहा है कुछ। तो मैं कहना चाहूंगा सभी किसान साथियों से, कोई तोहफा मतलब बताओ, और जो इसको तोहफा बनाना आप मिठाई बांट रहे हैं, ये सबसे बड़े किसानों के समझ लो
मैं क्या बोलने के लिए अब सब इस्तेमाल करूं? ये किसान नहीं है, ये वो लोग हैं सिस्टम में घुसे बैठे हैं जो खेती के अलावा धंधा कर रहे हैं। नंबर वही कह सकता गन्ने के रेट को तोहफा, नहीं कह सकता कोई किसान का बेटा। मैं ये मैं कहता हूँ, और इसको लेकर लड़ाएंगे हम अभी। भला नहीं कर सकते, हाँ जी धंधेबाज भला नहीं कर सकते हैं, भला किसानों का करने के लिए किसानों को एक साथ अपनी आवाज उठानी होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए मैंने हमें, बता दिया, हम फिर तोहफा आपको पूरा आएंगे, बता दिया ये। खेती का मुद्दा फिर आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब तो कोई भी मसला होता है तो जरूर एक बार क्या 4 बार मुझे जरूर कहते हैं कि ये मसला लाना जरूरी है देश के सामने, तो हम जरूर लेकर के आएंगे और बात आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद चौधरी साहब, नमस्कार।